जय हिंद दोस्तों। आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का 13th डे। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, किसका? तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पिछले के वीडियो में हम डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज को वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे हम पॉलिटी ज्योग्राफी का सीरीज जो है वो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को भी जो है वो डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। चलो देखो, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू ए डेजर्ट। यानी पश्चिम अफ्रीका में वह कौन सा झील है? ठीक है, पश्चिम अफ्रीका में कौन सा झील है? पहले वहाँ पानी तो हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है वो झील जो है वो सूख गया है। ठीक है, उसका क्षेत्र जो है वो अब क्या हो गया है? तो रेगिस्तान भूमि में बदल गया है। ऐसा क्वेश्चंस पूछा है यूपीएससी में 2022 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हो कि पहले वो झील हुआ करता था कहाँ पे? पश्चिम अफ्रीका में, लेकिन अब क्या हो गया है? तो अब जो है वो डेजर्ट में बदल गया है। डेजर्ट में बदल गया है। तो उस लेक का नाम बताना है। यहाँ पे देखो, लेक विक्टोरिया, लेक फागुविनी, लेक ओगुटा, लेक बोल्टा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हमें लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कम से कम थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो न्यूज़ में रहते हैं कम से कम वो सब तो मालूम रहना चाहिए। ठीक है, क्या है कि ये जो है वो न्यूज़ में था उस समय, जिसके कारण जो है वो इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लेक फागुवेनी जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो है वो लेक फागुवेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो लोकेटेड है ना पश्चिम अफ्रीका में, जो कि माली में जो है वो ये लोकेटेड है। ये पहले जो है वो यहाँ पे क्या हुआ करता था? तो यहाँ पे इस तरह से जो है ना वो वाटर हुआ करता था, पानी हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो क्या हो गया है? तो अब डेजर्ट के रूप में बदल गया है लेक फागुवेनी, जो कि कहाँ पे है? तो माली में लोकेटेड है, पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, समझ में आ गया? अब किस चीज़ में? तो डेजर्ट में बदल गया है, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा इसका लोकेशंस जो कि हमारे ऑप्शंस में दिए गए थे। देखो लेक विक्टोरिया जो है वो हमारे ऑप्शंस में दिए गए थे, तो कहाँ पे? ये ईस्ट अफ्रीका में है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसका एग्जैक्ट लोकेशंस यहाँ पे है लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक फागुवेनी का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे माली है, तो माली में ये लोकेटेड है। यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो माली में ये लोकेटेड है लेक फागुवेनी, वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, और लेक ओगुटा जो है वो वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा लेक ओगुटा। ठीक है, यहाँ पे उसी प्रकार से देख सकते हो लेक बोल्टा जो है कि ऑप्शन में दिया गया था, तो ये भी लोकेटेड है वेस्ट अफ्रीका में यहाँ पे। ठीक है, तो इनका लोकेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो कि ये सब जो है ना इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछा ही आता है, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ जाता है कि बॉर्डर किसके साथ टच करता है, कौन कौन से कंट्री के साथ, किस लेक के साथ बॉर्डर टच करता है, तो ये भी हमें मालूम होना जरूरी है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चंस मैक्सिमम यहीं से बनते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो लेक विक्टोरिया जो है वो कहाँ पे है? तो ईस्ट अफ्रीका में है, और इसका बॉर्डर देख सकते हो युगांडा के साथ, केन्या के साथ, तंजानिया के साथ और रवांडा के साथ जो है बॉर्डर टच करता है लेक विक्टोरिया का। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हो लेक फागुवेनी जो है वो इसका बॉर्डर माली के साथ, ठीक है, अल्जीरिया के साथ, नाइजर के साथ, ठीक है, बुर्किना फासो के साथ, है ना, और सेनेगल के साथ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो सारा दिया गया है। ठीक है, और उसी प्रकार से देख सकते हो लेक ओगुटा का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, इसको पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो इस पीडीएफ को हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल में, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ पे आप आराम से इसको देख करके देख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ देखो नाइजीरिया। ठीक है, लेक ओगुटा जो है ना वो इंटायर रूप से जो है ना पूरा रूप से कहाँ लोकेटेड है? तो ये जो है पूरा नाइजीरिया में लोकेटेड है। ठीक है, और लेक बोल्टा देख सकते हो जो कि घाना के साथ, टोगो के साथ, बेनिन के साथ, बुर्किना फासो के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कोट दे एवरू के साथ। ठीक है, तो
इसका लोकेशंस के साथ इसका बॉर्डर जो है वो हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है बनते हैं, तो इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2022 में जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया था, तो अभी हम देखने वाले हैं 3-4 क्वेश्चन जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही पूछा गया था वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर छोड़ दोगे तो भारी पड़ जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, तो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा सा अगर रट लोगे तो, थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ों पे फोकस कर लोगे तो आसानी से वर्ल्ड ज्योग्राफी को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स, यहाँ पे पेयर्स देगा, जैसे देख सकते हो रीजन्स ऑफ्टन मेंशन्ड इन द न्यूज़, ठीक है, और कंट्रीज इन द न्यूज़। यहाँ पे प्लेस का नाम दिया गया है, ये सब प्लेस का नाम, और ये बताना है कि किस कंट्री में जो है ना वो लोकेटेड है, किस कंट्री में से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये जो है ना इसका करेक्टली मैच ऑप्शंस कौन सा है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एनाटोलिया, ठीक है, अम्हारा, कार्बन दिलगाडो, कैटालोनिया, ठीक है। तो ये जो कि न्यूज़ में था लोकेशंस, ठीक है, और वो बताना है कि किस कंट्री में लोकेटेड है। यहाँ पे देख सकते हो टर्की, इथोपिया, स्पेन, इटली। अब बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हो कौन सा पेयर सही है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल 4 पेयर्स। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पता है, देखो एनाटोलिया जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है, तो टर्की में लोकेटेड है। अम्हारा जो है वो इथोपिया में लोकेटेड है, लेकिन कार्बन डेलगाडो जो है ना वो स्पेन में नहीं लोकेटेड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मोजाम्बिक में लोकेटेड है। कहाँ पे, मोजाम्बिक में। और ये जो कैटालोनिया जो है वो इटली में नहीं लोकेटेड है, कैटालोनिया जो है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो लोकेटेड है वो स्पेन में लोकेटेड है, ठीक है, स्पेन में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो ये रहा एनाटोलिया, ठीक है, जो कि टर्की में लोकेटेड है, अम्हारा जो कि इथोपिया में लोकेटेड है, और कार्बो दिलगाडो जो कि मोजाम्बिक में लोकेटेड है, और कैटालोनिया जो कि स्पेन में लोकेटेड है। तो ओनली 2 पेयर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होना चाहिए, और किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है ये भी जो है ना वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे देख सकते हो एनाटोलिया जो है ना इधर ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है, तो हमें कौन सा समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। उसी प्रकार से देख सकते हो अम्हारा के बारे में, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन इसका देख सकते हो, ठीक है। और कैबो देलगाडो इसके बारे में देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा एग्जैक्ट लोकेशन मोजाम्बिक के ऊपर, ठीक है, तंजानिया मोजाम्बिक, ठीक है, वहाँ पे कैबो देलगाडो, ठीक है। उसी प्रकार से कैटालोनिया का एग्जैक्ट लोकेशन स्पेन के देख सकते हो, स्पेन में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि आज का थर्ड क्वेश्चन होगा। तो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है वो 2022 में पूछा गया था। तो देख सकते हो अभी जो 3 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं वो सारा क्वेश्चन जो है वो 2022 में पूछा गया था। यहाँ पे देखो विच वन ऑफ द फ्लोइंग बेस रिफ्लेक्ट्स द इशू विद सेनकाकू आइलैंड समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना वो सेनकाकू द्वीप समूह से संबंधित मुद्दे को सही रूप से दर्शाता है। सेनकाकू द्वीप समूह से रिलेटेड जो है ना वो कौन सा जो है ना वो सही मुद्दे को दर्शाता है, ठीक है, जिसका कभी कभी समाचारों में उल्लेख मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो क्या बोल रहा है, इट इज़ जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाय कंट्री अराउंड द साउथ चाइना सी। यानी ऐसा माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर में किसी देश द्वारा बनाए गए कृत्रिम द्वीप है। क्या सेनकाकू आइलैंड जो है वो दक्षिण चीन सागर में किसी के द्वारा बनाया गया कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब मानव के द्वारा बनाया गया झील है क्या। या फिर यहाँ पे देखो चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दीज आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी। यानी चाइना और जापान के बीच जो है ना पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों को लेकर जो है समुद्रीय विवाद रहता है क्या, सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि ए परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज़ बीन सेटअप देयर टू हेल्प ताइवान टू इंक्रीज इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़। यानी कि
ताइवान के रक्षा के लिए क्षमता बढ़ाने में सहायता करने के लिए यहाँ जो है वो एक अस्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है क्या? तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर्ड देम एज नो मैन्स लैंड सम शॉर्ट ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम देम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इन्हें नो मैन्स लैंड घोषित किए जाने के बावजूद कुछ पूर्वी एशियाई देश इन पर दावा करते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सेनकाकू आइलैंड से रिलेटेड जो है वो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पता होगा कि सेनकाकू आइलैंड जो है ना वो ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है और जो कि डिस्प्यूट होते रहता है किसके किसके बीच, किसके किसके बीच डिस्प्यूट होते रहता है? तो चाइना और जापान के बीच जो है ना वो डिस्प्यूट होते रहता है। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेनकाकू आइलैंड्स आर नेचुरल आइलैंड्स नॉट आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ठीक है। ये क्या है? तो ये नेचुरल आइलैंड्स है ना कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स। ऑप्शन फर्स्ट में जो पूछा था, दे आर लोकेटेड इन ईस्ट चाइना सी। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ईस्ट चाइना सी में। कैसा कैसा झील है? तो नेचुरल आइलैंड्स है, ठीक है। द सेनकाकू आइलैंड्स आर क्लेम्ड बाय जापान एंड चाइना। तो कौन इसके ऊपर क्लेम करता है? जापान और चाइना, ठीक है। एंड द सब्जेक्ट फॉर ए लॉन्ग रनिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन ईस्ट चाइना सी। जापान एडमिनिस्टर्स द आइलैंड्स। जापान जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेट करता है, वाइल चाइना क्लेम्स द दावायु आइलैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो इस ऑप्शन थर्ड में जो पूछा था तो ये ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और ये भी जो है वो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा, क्या रहा? ये रहा सेनकाकू आइलैंड्स, कई टुकड़ों में बटा हुआ है। यहाँ रहा ताइवान और ताइवान से देख सकते हो ये रहा चाइना का इधर लोकेशन है और यहाँ पे ताइवान का, और इधर ईस्ट चाइना सी में जो है वो सेनकाकू आइलैंड्स लोकेटेड है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन को, जो कि ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। तो यहाँ पे देखो कंसीडर द फ्लोइंग कंट्रीज। कंट्रीज का नाम दिया गया है अर्मेनिया, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, रोमानिया। अब क्या बोल रहा है? विच ऑफ द एवं मेंबर्स आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट जो है वो एक प्रकार का कंट्रीज का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे कि SCO होता है ना, G20 होता है, वो उसी प्रकार से जो है वो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब बोल रहा है क्या कि इनमें से कौन से कंट्री जो है ना वो इसके पार्ट हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स के कौन से कंट्री जो है पार्ट है? 1 to 4, 1 3, 2 5, 3 4 5। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? घबराने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में हम सब बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में जो है ना वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अगर ऑप्शनल रहेगा ना PSIR, तो उसमें भी जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C, ठीक है। यानी कि अजरबैजान और उज्बेकिस्तान जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये अर्मेनिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, अजरबैजान जो है वो इसका मेंबर है, क्रोएशिया नहीं है, रोमानिया भी नहीं है, जबकि उज्बेकिस्तान जो है वो इसका मेंबर है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स था ना उसमें टोटल जो मेंबर हैं जो है ना वो 5 मेंबर हैं। करेंटली रूप से जो फुल टाइम मेंबर हैं वो 5 मेंबर है। यहाँ पे देख सकते हो ये अजरबैजान जो है वो इसका मेंबर है, कजाकिस्तान जो है इसका मेंबर है, किर्गिस्तान इसका मेंबर है, टर्की इसका मेंबर है और उज्बेकिस्तान जो है वो इसका मेंबर है। तो इसको ध्यान में रखना। इसका कैपिटल भी ध्यान में रख सकते हो कि इसका कैपिटल क्या है। तो इसका कैपिटल जो है वो बाकू है, कजाकिस्तान का अस्ताना है, किर्गिस्तान का बिस्किक है, ठीक है। और टर्की का अंकारा और उज्बेकिस्तान का ताशकंद, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कुछ और। देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को देख सकते हो यहाँ पे कि इनका लोकेशंस भी अगर चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे ये रहा क्रोएशिया, ठीक है, जो हमारे ऑप्शंस में दिया गया था
तो हमें लोकेशन सारे कंट्रीज़ का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे रहा क्रोएशिया, ठीक है, और ये रहा रोमानिया, आर्मेनिया, ठीक है, अजरबैजान और उज़्बेकिस्तान, और उनके साथ साथ यहाँ पे कैपिटल भी दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। क्रोएशिया का कैपिटल हो गया क्या, जाग्रेब, ठीक है, रोमानिया का बुचारेस्ट, और आर्मेनिया का येरेवान, अजरबैजान का बाकू, और उज़्बेकिस्तान का ताशकंद, तो इसका कैपिटल भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 5th क्वेश्चन होगा। तो 5th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन जो है वो 2022 में पूछा गया था। सोच लो कि 2022 में वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन बना था, और देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना वो न्यूज़ से रिलेटेड है। द टर्म लेविएंट, क्या बोल रहा है, द टर्म लेविएंट जो है ना ऑफ्टन इन द न्यूज़ रफली कोरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, यानी लेविएंट शब्द जिसका अक्सर जो है ना समाचारों में उल्लेख होता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त होता है, किस क्षेत्र के लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखो लेविएंट का यूज जो है वो कहाँ होता है, क्या, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स, यानी पूर्वी भूमध्य सागरीय तटों के साथ स्थित क्षेत्र को बारे में लेविएंट का यूज होता है, क्या क्या बोल रहा है, पूर्वी भूमध्य सागर तटों के साथ स्थित क्षेत्र, ठीक है, यानी ईस्टर्न मेडिटेरियन में जो क्षेत्र में लोकेटेड हैं उसके साथ ये इसका यूज़ किया जाता है, क्या, रीजन्स अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, मिस्र से मोरक्को तक फैले उत्तरी अफ्रीकी तटों के साथ स्थित क्षेत्र के बारे में लेविएंट शब्द का यूज होता है, क्या, रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फारस की खाड़ी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ स्थित क्षेत्र के बारे में यूज होता है, क्या, लेविएंट का, द इंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के संपूर्ण तटीय क्षेत्रों के साथ इसका यूज किया जाता है, क्या। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, यानी रीजन्स अलोंग द मेडिटेरियन सोर्स के रिगार्डिंग जो है वो लेविएंट शब्द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ये जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेविएंट इज ए हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल टर्म फॉर द ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन्स, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन्स के रिगार्डिंग जो है वो इसका यूज़ किया था। इसमें से देख सकते हो प्रेजेंट डे में ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स में कौन कौन से कंट्रीज लोकेटेड है, तो यहाँ पे सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, पैलेस्टाइन हो गया और जॉर्डन, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 6th क्वेश्चन होगा। सो 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पे सीज का नाम दिया गया है, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का नाम दिया गया है समुद्र का, और लिस्ट 2 में दिया गया है बॉर्डरिंग कंट्रीज। अब क्या बताना है, कौन सा समुद्र के साथ कंट्रीज जो है ना बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एड्रियाटिक सी के साथ क्या, अल्बानिया, क्रोएशिया, कजाकिस्तान, मोरक्को, सीरिया, ठीक है, तो ये कंट्री का नाम दिया गया है। और बताना है कि एड्रियाटिक सी के साथ क्या अल्बानिया बॉर्डर शेयर करता है, क्या ब्लैक सी के साथ क्रोएशिया बॉर्डर शेयर करता है, क्या कैस्पियन सी के साथ कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी के साथ मोरक्को और रेड सी के साथ सीरिया। क्या क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, 1 2 4 1 2 3 1 3 4 2 5 1 2 3 4 एंड 5, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो 1 3 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 3 4 यानी कि 1 3 4 यानी एड्रियाटिक सी के साथ अल्बानिया जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक सी के साथ क्रोएशिया जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है, हाँ जी, हाँ। मोरक्को के साथ देख सकते हो कि मेडिटेरियन सी के साथ मोरक्को जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है भाई, हाँ। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो रेड सी के साथ जो है ना वो ये सीरिया बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ये रहा रेड सी, ठीक है। और देख सकते हो ब्लैक सी के साथ जो है वो क्रोएशिया जो है वो बॉर्डर डायरेक्टली रूप से जो है वो नहीं शेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रहा क्रोएशिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अगर देखना चाहते हो कि इसका
बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो इसको पीडीएफ में देख लेना, ठीक है, यहाँ पीडीएफ से रीड कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आज का 7वां क्वेश्चन होगा। तो 7वां क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो कि 2009 में पूछा गया था। तो मैच द फॉलोइंग से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए गए हैं। इसमें जियोग्राफिकल फीचर्स दिया है, जियोग्राफिक फीचर्स और कंट्रीज दिए गए हैं, ठीक है। यानी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स, ग्रैंड कैनियन, लेक विनिपेग, सॉदर्न आल्प्स। अब बताना है कि किस कंट्री में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा बताओ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ठीक है। और ग्रैंड कैनियन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो यूएसए में लोकेटेड है। और लेक विनिपेग जो है वो कनाडा में लोकेटेड है। और सॉदर्न आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में लोकेटेड है। तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड कैनियन जो है वो यूएसए में, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया था, ठीक है। लेक विनिपेग जो है वो कनाडा में लोकेटेड है, ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया था। और सॉदर्न आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में लोकेटेड है, जो कि न्यूजीलैंड दिया गया था ऑप्शन 4 में, ठीक है, 3rd में दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का 8th क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था। तो ध्यान से देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मोंटेनेग्रो एंड सर्बिया एग्रीड टू ए न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर द यूगोस्लाविया फेडरेशंस। यूगोस्लाविया जो है ना वो एक कंट्रीज़ का ग्रुप हुआ करता था पहले, लेकिन यूगोस्लाविया जो है वो काफ़ी कंट्रीज टूट गए थे। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को पूछा है, तो हम यूगोस्लाविया के बारे में आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या पूछा है, तो मोंटेनेग्रो और सर्बिया ने यूगोस्लाविया संघ के लिए एक नई संरचना पर सहमति व्यक्त की। क्या बोल रहा है, मोंटेनेग्रो और सर्बिया जो है वो यूगोस्लाविया के लिए एक नई संरचना पर सहमति व्यक्त की, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्रोएशिया रिमेन अंडर द हंगेरियन एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी क्रोएशिया प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक हंगरी के प्रशासन के अधीन रहा। क्रोएशिया हंगरी के अधीन रहा क्या, हंगरी प्रशासन के अधीन रहा क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्लेम्स टू मैसिडोनियन टेरिटरी हैव लॉन्ग बीन ए सोर्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन बेल्जियम एंड ग्रीस। यानी मैसिडोनिया के क्षेत्र पर दावे लंबे समय से बेल्जियम और ग्रीस के बीच विवाद का एक प्रमुख स्रोत रहा है, ठीक है। तो इन 1991 स्लोवेनिया डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम चिकोस्लोवाकिया। तो चिकोस्लोवाकिया से नहीं हुआ था बल्कि यूगोस्लाविया से हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। 1991 में स्लोवेनिया ने चिकोस्लोवाकिया से स्वतंत्रता घोषणा की थी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सही हो जाएगा। और थर्ड जो है वो यूगोस्लाविया से जो है वो अलग हुआ था, ना कि चिकोस्लोवाकिया से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यूगोस्लाविया जो है वो वाज ए कंट्री इन द सॉदर्न यूरोप, जो कि बाल्कन्स कंट्री भी कहा जाता है। इट वाज द मेड ऑफ 6 सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स। यूगोस्लाविया से जो है वो कितने कंट्री अलग हुए थे, तो 6 कंट्री अलग हुए थे। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और लास्ट में जो है मैसिडोनिया, ठीक है। तो ये सब कंट्री जो है वो अलग हुए थे। कब कब अलग हुए थे, तो ये भी देख सकते हो 1991 में कौन हुआ था और 1992 में, तो इसको पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। तो इसका लोकेशंस भी देख सकते हो, यहाँ पे रहा कंट्री स्लोवाकिया, क्रोएशिया, बोस्नियन हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और मैसिडोनिया। तो ये सब किसके पार्ट हुए करते थे, तो यूगोस्लाविया के पार्ट हुए करते थे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 9 क्वेश्चन होगा। तो अब देखो 9 क्वेश्चंस को, 9 क्वेश्चंस में भी जो है वो मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चंस है। तो लिस्ट 1 में सिटीज़ का नाम दिया गया है और लिस्ट 2 में जो है वो रिवर्स का नाम दिया गया है। अब सिटी
अब यहाँ पे रिवर्स का नाम दिया गया है जिसे, तो ये बताना है कि किस रिवर के तट पर लोकेटेड है क्या। रिवर मंजारिन्स, ठीक है, रिवर सीन, रिवर स्प्री, रिवर पोटोमैक। तो ये सिटीज़ जो है वो किस रिवर तट के पास जो है वो लोकेटेड है, ये बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी वाशिंगटन डीसी जो है ना वो किस रिवर के तट पर लोकेटेड है, तो रिवर पोटोमैक के, ठीक है। उसी प्रकार से बर्लिन जो है वो रिवर एस्प्री के पास लोकेटेड है, और पेरिस जो है वो रिवर मंजारिन्स के पास। तो मैच लिस्ट वन जो कि न्यू नेम्स ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, और ओल्ड नेम्स ऑफ द कंट्रीज दिया गया है। न्यू नेम्स ऑफ द कंट्रीज और ओल्ड नेम्स ऑफ कंट्रीज, तो बताना है कि किस कंट्रीज से रिलेटेड है, क्या होगा इसका राइट आंसर से बताना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बेनिन दिया गया है, बेलीज दिया गया है, बोत्सवाना दिया गया है, मालावी दिया गया है, ठीक है। और ओल्ड नेम में न्यासा लैंड दिया गया है, ठीक है, बासुतो लैंड दिया गया है, बेचुना लैंड दिया गया है, ब्रिटिश होंडुरस दिया गया है, और दहोमी दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। इस कंट्री का ओल्ड नेम क्या था, तो ये इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा पता है, बेनिन जो था ना वो पहले नाम था क्या बेनिन का, दहोमी, ठीक है। और बेलीज जो था ना वो ब्रिटिश होंडुरस नाम था, ठीक है। और बोत्सवाना जो था वो क्या नाम था इसका, बेचुना लैंड, ठीक है। और मलावी जो था वो क्या नाम था, न्यासा लैंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा बेनिन, दहोमी, बेलीज, ब्रिटिश होंडुरस, बोत्सवाना, बेचुना लैंड, मलावी, न्यासा लैंड। थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।